तेलंगाना के सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर ने 115 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की घोषणा की है। केसीआर ने बीआरएस भवन में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा केवल 4 विधानसभा क्षेत्र लंबित है। विभिन्न कारणों से केवल 7 सीटों पर सीटों में बदलाव किया गया। केसीआर कामारेड्डी व गजवेल से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा वर्ष 2023 के चुनाव के लिए घोषणा करने वालों की सूची में केवल 6 सिटिंग उम्मीदवारों को ही हटाया गया है। उनमें से ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वेमुलवाड़ा के उम्मीदवार चेन्नमनेनी रमेश ने कहा उन्हें उनकी नागरिकता के कारण टिकट नहीं दिया गया। कुल में कोई बड़ा परिवर्तन या परिवर्धन नहीं है। बदलाव केवल हैदराबाद के आसिफाबाद, उप्पल और कोरुटला दोनों में किया गया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा चुनाव अन्य पार्टियों के लिए राजनीति है। तेलंगाना ने गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे विकास किया है। तेलंगाना देश एकमात्र देश है जो 24 घंटे बिजली दे रहा है। कर्नाटक को पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। तेलंगाना में मजलिस पार्टी और बीआरएस मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मजलिस ने कहा हम मिलकर हैदराबाद की 29 सीटें जीतेंगे। केसीआर ने बीआरएस द्वारा घोषित उम्मीदवारों को पूरे दिल से स्वीकार करने और उन सभी को जिताने की अपील की है। उन्होंने विश्वास जताया अगले चुनाव में बीआरएस 95 से 105 सीटें जीतेंगी। जनगाम, नामपल्ली, गोशामहल और नरसापुर निर्वाचन क्षेत्रों को लंबित रखा गया है। गंपा गोवर्धन नाम भी अब सामने आ गया है। उन दोनों को लेने के लिए उनमें से एक को नौकरी से निकालना होगा। वर्तमान में सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी और जगदीश रेड्डी केसीआर कैबिनेट के सदस्य है। अगर पटनम महेंद्र रेड्डी को कैबिनेट में लेते हैं तो समीकरण बदल जाएंगे। इसलिए संकेत है रेड्डी के एक मंत्री को हटा दिया जाएगा। चुनाव केवल 3 महीने दूर है, इसलिए संभावना है इनमें से किसी एक को खुश किया जाएगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाएगा। पटनम महेंद्र रेड्डी का रंगारेड्डी जिला है, इसलिए पार्टी हलकों में यह चर्चा विषय बन गया है। क्या इसी जिले से ताल्लुक रखने वाली सबिता को चुना जाएगा और किसकी प्रशंसा की जाएगी, या फिर ये महेंद्र रेड्डी तक ही सीमित रहेगा और विस्तारित होगा, ये भी पता होना चाहिए। कैबिनेट विस्तार पर आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। वित्त मंत्री तन्नीरू हरीश राव ने कहा कि केसीआर देश के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो अन्य राज्यों की तुलना में बिना किसी शर्त के ऋण माफी योजना लागू कर रहे हैं। कृषि मंत्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी के साथ बेगमपेट के होटल विवांता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अवसर पर हरीश राव ने कहा कि 2 बार कर्ज माफी लागू करने से केसीआर को फायदा हुआ है। मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी 37 लाख किसानों के 20,141 करोड़ रुपए के ऋण माफी की प्रक्रिया जारी रहेगी। कुछ किसानों पर बैंकों का व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण जैसे ऋण बकाया हो सकता है। किसानों को मिलने वाली ऋण माफी की धनराशि को पुराने ऋण में जमा न करके सीधे किसानों को दिया जाए। यदि किसान ने पहले ही फसल ऋण ले रखा है तो माफ किया गया पैसा सीधे उन्हें दिया जाए। यदि फसल ऋण का भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें माफ किया जाना चाहिए। किसानों को खुश होना चाहिए कि उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया गया पैसा मिला है। बीआरएस की पहली सूची में अंबरपेट विधायक कालूरू वेंकटेश को टिकट मिलने पर पार्टी में जश्न मनाया गया। विधायक के रूप में एक और मौका दिए जाने के बाद कालूरू वेंकटेश के प्रशंसकों ने जश्न मनाया। बीआरएस के अंबरपेट विधायक को कालेरू में नियुक्त किए जाने पर बीआरएस नेताओं ने फीवर हॉस्पिटल चौराहे के पास जश्न मनाया। एक बार फिर सीएम केसीआर ने इस बात पर खुशी जताई। बीआरएस विधायक की सीट कालेरू के लिए फाइनल की जा रही है। बीआरएस की पहली लिस्ट में शादनगर के मौजूदा विधायक की सीट फाइनल हो गई है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में बीआरएस नेताओं द्वारा जश्न मनाया गया। वर्तमान विधायक अंजया यादव के प्रशंसक जश्न में डूब गए। जैसे ही केसीआर द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में शादनगर विधायक अंजया यादव का नाम फाइनल किया गया, बीआरएस कार्यकर्ता अंजय यादव और उनके प्रशंसकों ने शादनगर के मुख्य चौराहे के पास पटाखे फोड़े और डीजे बजाकर जश्न मनाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सांसद बंडी संजय ने मतदाता चेतन महाअभियान कार्यक्रम में अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से एपी भाजपा नेताओं को संबोधित किया। बंडी संजय ने कहा आंध्र प्रदेश में भ्रष्ट सरकार राज कर रही है। लोग पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है। इस बार YSRCP के सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि YCP सत्ता में वापस आने के लिए बाधाओं का सामना कर रही है। पूर्व मंत्री और TPCC PAC संयोजक शबीर अली ने कहा PCC प्रमुख रेवंत रेड्डी ने अल्पसंख्यक तानाशाही समिति का गठन किया है। उन्होंने खुलासा किया उन्हें उस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ घोषणा पर चर्चा की है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण दिया था। कम से कम अल्पसंख्यक वर्ग को मजबूत न किए जाने की आलोचना की गई। सीएम केसीआर द्वारा घोषित उम्मीदवारों की पहली सूची में इब्राहिमपट्टनम के मौजूदा विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी की सीट फाइनल हो गई है। इसके साथ ही रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
लगातार चौथी बार टिकट की घोषणा होती कार्यकर्ताओं ने बर्तन जलाकर जश्न मनाया। बीआरएस की पहली सूची में केसीआर ने रणनीतिक फैसला लिया। अधिकांश सीटों पर टिकट फाइनल हो जाने से प्रत्याशियों में खुशी का माहौल है। जैसे ही तांडूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी की पुष्टि हुई, पटनम के महेंद्र रेड्डी से विनम्रता से मुलाकात की। सीएम केसीआर का टिकट फाइनल होते ही उम्मीदवार समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं। तांडूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी और पटनम महेंद्र रेड्डी ने मिलकर उनके आवास पर समर्थन मांगा। पटनम ने पायलट का आशीर्वाद लिया। उन्होंने तांडूर सीट जीतने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री केसीआर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। अधिकांश बैठकों का मौका दिया जा चुका है। जैसे ही मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक को एक और मौका मिला, जश्न खुशी से भर गया। सीएम केसीआर ने एक बार फिर मुट्ठा गोपाल को मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र का विधायक घोषित किया। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस नेताओं ने जश्न मनाया। उन्होंने मौजूदा विधायक को मौका देने के लिए केसीआर को धन्यवाद दिया है। बिहार एसोसिएशन हैदराबाद के नेतृत्व में आज तड़के सुबह भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में ऊपर क्षेत्र स्थित शिव मंदिर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं का यह जुत्ता सुबह 5 बजे ही उपस्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रवाना हुआ। श्रद्धालु सर्वे ऑफ इंडिया, हफ्जीगुड़ा, तारनाका, मेट्टूगुड़ा, रेल निलयम होते हुए सिकंदराबाद के महिंद्रा हिल्स पहुंचे। रास्ते में बोलो बम भोले के जयकारों के साथ पूरा माहौल गुंजायमान होता रहा। महेंद्र हिल्स स्थित शिव मंदिर में सभी शिव भक्तों द्वारा रुद्राभिषेक कराया गया। हर साल बिहार एसोसिएशन हैदराबाद की तरफ से महानगर में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। बिहार एसोसिएशन हैदराबाद के अध्यक्ष हरेराम सिंह, महासचिव प्रभास कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने इस सफल में धार्मिक आयोजन पर खुशी जाहिर की। कांवड़ यात्रा में रविशंकर सिंह, सुरेश सिंह, अरविंद सिंह, अखिलेश सिंह, दशरथ यादव, मनोज साई, केपी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने लोगों से रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विकास के लिए आशीर्वाद देने को कहा है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मेयर पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी के साथ बड़ंगपेट नगर निगम के विभिन्न प्रभागों में विकास कार्यक्रम की आधारशिला रखी। मंत्री सबिता ने कहा, भविष्य में बारिश में कॉलोनियों के डूबने के डर के बिना SNDP का काम पूरा किया जा रहा है। रजक समुदाय से जुड़े से संबंधित मोदन डोपी घाट का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों को बड़ंगपेट मेन रोड पर सड़क का काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। मंत्री सबिता ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 9 जलाशय बनाए जा रहे हैं। जैसे ही शेरी लिंगमपल्ली विधायक उम्मीदवार के रूप में अरिकेपुड़ी गांधी के नाम की घोषणा की गई, अरिकेपुड़ी गांधी के आवास पर नेताओं ने जश्न मनाया। अरिकेपुड़ी गांधी ने कहा, विधायक के रूप में उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रगति की है उसे पहचानने के लिए सीएम केसीआर ने उन्हें तीसरी बार विधायक बनने का मौका दिया है। विधायक ने कहा, बीआरएस सरकार के गठन के बाद निर्वाचन क्षेत्र का सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। बीआरएस पार्टी अपनी सेवाओं और क्षेत्र में किए गए विकास के दम पर आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर की सराहना करते हुए कहा, वह ऐसे नेता है जो लोगों को कल्याणकारी योजनाएं प्रदान कर रहे हैं, जो देश में किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। बीजेपी से मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस बड़े पैमाने पर पार्टी में शामिल हुए। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के तहत बड़ंगपेट नगर निगम के 28वें डिवीजन के नगर सेवक सुवर्णा गंटी अर्जुन के नेतृत्व में और भाजपा से सबिता की उपस्थिति में 100 लोग बीआरएस में शामिल हुए। न्यू मारुति नगर की महिलाओं ने अपनी बीआरएस पार्टी स्कार्फ को खुले कंधों पर ढकते हुए कहा, हमारी यात्रा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ है, जिन्होंने डिवीजन के विकास में मदद की है। वो मंत्री की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनका मानना है केवल मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ही सभी जातियों और धर्मों का विकास और समावेशन ला सकती है। अरुणोदय वृद्धाश्रम के अध्यक्ष ताला रावन्या ने सुझाव दिया, सभी को बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर कई छात्रों ने तारनाका के अरुणोदय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को छोटी मदद के रूप में आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। इसके बाद उन्होंने बुजुर्गों से बातचीत की। ताला लावण्या ने कहा, हर कोई दूसरों के प्रति प्यार और स्नेह रखना चाहता है। आज के टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ रहे प्रतिस्पर्धी युग में प्रेम संबंध कम होते जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की। कुछ लोगों के पास अपने ही देखभाल के लिए भी समय नहीं है। यदि हर किसी के मन में दूसरों के प्रति प्यार और सम्मान हो तो हम अनाथों के बिना एक समाज देख सकते हैं। उन्होंने बुजुर्गों की मदद करने वाले छात्रों की सराहना की। डिप्टी स्पीकर सिकंदराबाद विधायक तिगल्ला पद्माराव गौड़ के घर पर जश्न का अंबारा कहा जाता है। जैसे सीएम केसीआर ने मौजूदा विधायक के लिए टिकट फाइनल किया, बीआरएस नेताओं में जश्न मनाया गया। हाल ही में सीएम केसीआर ने एमएलए टिकटों की घोषणा की है। एक बार फिर सिकंदराबाद सीट मौजूदा विधायक पद्माराव गौड़ को दी गई है।
इसके साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं और कॉरपोरेटरों ने जश्न मनाया। पठान चेरू विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी को तीसरी बार टिकट मिला है। इससे जीएमआर प्रशासकों ने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री केसीआर ने सबसे पहले सूची में अपने पसंदीदा नेता महिपाल रेड्डी के नाम की घोषणा की और प्रशासकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पठान चेरू अंबेडकर सर्कल के पास पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। कार्यक्रम में पठान चेरू नगर सेवक मेट्टू कुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष कुंचला प्रभाकर, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष बैकाड़ा विजय, गुडेम मधुसूदन रेड्डी, पठान चेरू टाउन अध्यक्ष अफजल, जीएमआर प्रशासक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद गांधी भवन में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा, बीआरएस धरनी के माध्यम से लोगों की लूट सकौट कर रहा है। कामारेड्डी में लोग केसीआर को हराएंगे। रेवंत रेड्डी ने विश्वास जताया, आगामी चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर हार के डर से गजवेल से कामारेड्डी चले गए। कांग्रेस किसानों का समर्थन करेगी। कुकटपल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कुकटपल्ली विधायक कैंप कार्यालय में 70 लाभार्थियों को बीसी बंधु चेक सौंपे। दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई और बीसी बंधु चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक सौंपे गए। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा, सीएम केसीआर की सरकार तेलंगाना राज्य के गरीब परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। ये इस बात का प्रमाण है। वह इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हैं जिन्होंने दलितों, बीसी और अल्पसंख्यकों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके सभी का समर्थन किया। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कुछ न करके सिर्फ बातों तक ही सीमित है। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा, अगर बीआरएस सरकार आगामी चुनाव जीतती है तो लोगों का और अधिक विकास होगा।